नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिल्टरिंग क्लासेस के एक नए अध्ययन में। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे, जो कि वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसकी तैयारी आपको लगातार प्रतिदिन करनी ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है वो प्रश्न। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, नोट्स बनाते रहिए। केवल मैं प्रश्न बोलूँगा और प्रश्नों के उत्तर बताता रहूँगा आपको। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न दिया है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न दिया है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा आपका फिनलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका पिछला प्रश्न देखिए पहले अपना, कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा आपका फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार से किस जलाशय से अलग होता है। ठीक है, अंडमान जो है, अंडमान निकोबार से किस जलाशय से अलग होता है। तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्रीनलैंड है। उत्तर आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। देखिए, वीडियो काफ़ी लंबी ना बने इसलिए क्वेश्चन को मैं दोहरा नहीं रहा हूँ और ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, आपको इतना डीपली नहीं पूछेगा। केवल आप क्वेश्चन देखिए और नोट्स बनाते रहिए। स्वेज नहर किसको जोड़ती है। जो स्वेज नामक नहर है वह किसको जोड़ती है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नामक नहर जोड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो गुजरात राज्य की जो समुद्र तटीय सीमा है वह सबसे लंबी तटीय सीमा मानी जाती है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है आपका, भारत में झीलों का शहर किसे कहते हैं। यानी जो भारत में झीलों का शहर है वह उसे उदयपुर को भारत का झील का शहर कहा जाता है, क्योंकि उदयपुर में सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं या झीलें होकर जाती हैं, गुजरती हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट थोड़ा सा साइज डिक्रीज कर लिया जाए। ठीक है, प्रश्न है आपका, तिब्बत में से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो जो तिब्बत में से होकर बहने वाली सांगपो नदी है, ठीक है, उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है पूछ रहा है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न की तरफ पढ़िए। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है। यानी कहाँ स्थित है, पूछ रहा है कि कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोरवाट मंदिर ठीक है, कंबोडिया में स्थित है। प्रश्न है आपका अगला, नोट्स बनाते रहिए। भारत में भाखड़ा नांगल निर्मित है। यानी जो भारत में भाखड़ा नांगल बांध है वह कहाँ निर्मित है या कहाँ बना हुआ है। तो सतलुज, यहाँ सतलज हो गया है लेकिन सतलुज नदी पर वह स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। यानी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है, यानी किस नाम से जानी जाती है। तो कावेरी नाम से जानी जाती है। देखिए, प्रश्न है आपका, कलर थोड़ा चेंज, दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो कृष्णा नदी जो है वहाँ पे दुनिया का जो सबसे बड़ा नागार्जुन बांध है, सागर बांध है, वो कृष्णा नदी पर उसका निर्माण किया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन दिखते ही आपको ऑप्शंस दिखते ही टिक मारना है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका, चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका,
भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश जो है उसके साथ भारत की, ठीक है, भारत देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह बांग्लादेश के साथ साझा होती है, इसलिए उत्तर आपका बांग्लादेश सही हो जाएगा। प्रश्न है आपका, किस राज्य में सबसे अधिक 1% है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1% है, यानी 1 वहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होते हैं, पाए जाते हैं। प्रश्न है आपका, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? यानी जो फूलों की घाटी है वह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, वन अनुसंधान, ठीक है, संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। आपको ऑप्शन देखते ही टिक कर देना है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र है? तो देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग जो है वह अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम का केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वह समीमुल्लाह एवं आग खां थे। ठीक है, उनका नाम था। चलिए, अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में, यानी जो बंगाल विभाजन विरोध हुआ था उसी में स्वदेशी आंदोलन, उसी के कारण स्वदेशी आंदोलन को आरंभ किया गया था। ठीक है, चलिए, प्रश्न है आपका, बंगाल विभाजन के विद्रोह में विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे उन्होंने बंगाल विभाजन के विद्रोह में विद्रोह का संचालन किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब देखिए, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। डीपली इसमें नहीं जाएंगे अभी, बाद में अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको डीपली दिखाएंगे, बताएंगे सब कुछ। अभी आप सिर्फ क्वेश्चन और उनके उत्तर देखिए। निष्क्रिय जो आपकी क्लासेस चलेंगी उनमें आपको बिल्कुल डीपली बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है आपका, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अरविंद घोष जी। ठीक है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत अरविंद घोष जी ने पादित किया था। प्रश्न है आपका, 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो उत्तर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 6 वर्ष की जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक जी को 1908 ईस्वी में। ठीक है, चलिए प्रश्न है आपका, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार पृथक हुआ। प्रश्न है, राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहा था? यानी ये जो शब्द है राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, ठीक है, इस शब्द को किसने कहा था? उत्तर हो जाएगा आपका अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष ने राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है शब्द को कहा था, या कह सकते हैं आपकी, उन्होंने ऐसा उनका मानना था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? तो 1908 ईस्वी में जो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। प्रश्न है आपका, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? तो डॉक्टर एनी बेसेंट जी ने। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता करवाया था 1916 ईस्वी में
डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो अलीपुर जो बम कांड था उसमें CR दास जो थे वो वकील थे, उन्होंने उनका बचाव किया था, अरविंद घोष जी का बचाव किया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो जो सूरत अधिवेशन था 1907 ईस्वी में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू जी जो थी उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताया था या कहा था। देखिए गीता राष्ट्र नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा गीता राष्ट्र नामक ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे और इसी तरह बढ़िया से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने जैसा कि बताया कि जितने भी जो क्वेश्चंस थे आपके, तो उन क्वेश्चंस को डीपली नहीं मैं गया हूँ, तो डीपली जाने के लिए उन क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ता, इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत डीपली होगी, या जो आप लोगों की क्लासेस ली जाएंगी, ठीक है, क्लासेस जो आप लोगों की ली जाएंगी उसमें आपको सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, लगे रहिए इसी तरह। वनडे एग्जाम्स के लिए जरूर एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।